हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 4 कॉन्टिनेंट का कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। अब आगे अंदर आने के बाद मूगे कहता है कि तो फिर ये है तियानवांग का टॉम्ब। ये जगह भी काफी बड़ा है। इस टाइम पे ये लोग एयर में फ्लोट कर रहे हैं। नीचे इनके ग्राउंड है जो कि काफी बड़ा है और ये स्क्वायर शेप में है और यहाँ पे जेड व्हाइट कलर पिलर्स भी हैं। यहाँ पे इविल पावर पूरे जगह को कवर किए हुए है। ब्लैक मिस्ट भी इन पिलर्स पे देखा जा सकता है। जियान अब सभी को हेमली किंग के टॉम्ब पे जाने को कहता है। इन पिलर्स के बीच डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। अगर कोई ऊपर से नीचे गिरता है फिर वो पक्का ही मारा जा सकता है। जियान यहाँ पे सभी को लेकर इन पिलर्स पे रेस्ट करने को लाता है और अब जब जियान एक पिलर से दूसरे पिलर में जंप करता है फिर नीचे से इविल औरा जियान पे अटैक करते हैं। ये इविल औरा एक पाइथन में बदलकर अटैक करते हैं। इस टाइम पे जियान अब अटैक के कारण से नीचे गिरने ही वाला था, मगर डुआन के इतने थंडर से अटैक कर जियान को सपोर्ट करती है और जियान व्हाइट पिलर पे लैंड करता है। जियान कहता है कि यहाँ पे जंप करना भी डिफिकल्ट है और फ्लाईएबिलिटी भी यहाँ पे बैन है। ये हेमली किंग भी एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हुआ करते थे, तो इनके पास भी काफी सारे फॉर्मेशन हो सकता है। अब युवानियन यहाँ पे स्माइल करती है और अभी बैठकर अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करने का ट्राई करती है। इस लड़की का भी फॉर्मेशन का टैलेंट भी काफी अच्छा है। दूसरे भी इसे देखते हैं। जो भी दूसरे यहाँ पे एंटर किए हैं वो जियान के टीम के जितना लकी नहीं थे। इस टाइम पे काफी लोग इन व्हाइट पिलर्स पे खड़े हैं और आगे क्या करें ये सोच रहे होते हैं। यहाँ पे इन पिलर्स पे एक तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है। आते हुए कोई भी इन फॉर्मेशन को नोटिस नहीं किया था और इन पिलर्स पे कुछ लाइन्स भी बनाए गए हैं। इधर युवानियन के एक्शन के कारण से अब इन लाइन से लाइट निकलना स्टार्ट होता है और अब ये मिड एयर में फ्लोट करते हैं। युवानियन अब अपनी आंखों को खोलती है और कहती है कि इन लाइट्स में स्पेशल पावर है, ये हमें इस जगह के टॉप पे जाने में हेल्प कर सकता है। युवानियन कहती है कि इन लाइट से हम इस जगह के सेंटर में जा सकते हैं, मगर ये लाइट भी वहाँ पे जाने से डर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ है। जियान और दूसरे अभी जिस पिलर पे हैं, इनका पिलर अब ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट करता है, जैसे कि कोई मैजिक हो रहा हो। ये सब दूसरे लोग देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये लोगों को इस जगह का सीक्रेट का पता चल गया है। ऊपर जाते हुए सोलिएटर को तियानवांग का वीक और फील होता है। अब 5 मिनट में ये सभी ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आते ही अब डुआन की अपने रीइंकार्नेशन के पावर के कारण से एक सीन को देखती है। ऊपर में ब्लैक फॉग था जिसे चीरते हुए इनका पिलर ऊपर की ओर आया भी है और इसके ऊपर ये टॉम्ब भी है। ऊपर एक काफी बड़ा सा अल्टर है जो कि करीबन 1000 मीटर का होगा। यहाँ पे आते ही अब काफी सारे गोफ्ट अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इस जगह के ऊपर एक माउंटेन भी है जिसके ऊपर एक सर्कुलर एरिया है और यहाँ पे एक कॉफिन भी है। इस कॉफिन का पूरा पार्ट ब्लैक एनर्जी से कवर है और एक ब्लैक शॉट जो कि ब्लैक फ्लेम से कवर है, ये इस कॉफिन के आर पार है। जियान जब इस ब्लैक फ्लेम को देखता है फिर इसके अंदर का होली फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस टाइम पे जियान का एक्सप्रेशन भी काफी खराब है। दूसरे भी अब इस सीन को देखते हैं और सभी पूछते हैं कि ये ब्लैक फ्लेम्स क्या है। इसे देखकर अब सभी गेस करते हैं कि ये एक इविल रेस का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसके पावर को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई पावरफुल इविल रेस का बंदा ही हो सकता है। ये टॉम हेमली किंग का है और ये ब्लैक शॉट जो कि ब्लैक फ्लेम से कवर है, ये एक अर्थ लेवल इविल रेस के बंदे का पावर है और ये बंदा इसके अंदर हिडन है। ये सुनकर अब दूसरे भी काफी हैरान होते हैं। ये देखकर अब जियान सभी को यहाँ से निकलने को कहता है। अर्थ लेवल इविल क्लान का बंदा 5 स्टार इमॉर्टल लेवल के बराबर है। यहाँ पे अब कितने भी 3 स्टार इमॉर्टल क्यों ना आ जाए, कोई भी इस बंदे को डिफीट नहीं कर सकेगा। डुआन की कहती है कि हम जा नहीं सकते हैं, हमने ओल्ड मैन को प्रॉमिस किया था। युवानियन कहती है कि जियान इस इविल पर्सन से डर नहीं रहा है, ये सोच रहा है कि हम सबका पावर काफी वीक है और हम कहीं मारे ना जाएं। ये सुनकर डुआन की कहती है कि डोंट वरी, ये काफी टाइम से यहाँ पे सप्रेस है और इसका पावर भी काफी कम है, हम इसका सामना कर सकते हैं। मुंह के कहता है कि भूल जाओ, चलते हैं यहाँ से। ये दूसरे गर्ल्स को कहता है। ये जानता है कि इन लोगों का पावर काफी कम है। ये जियान और दूसरे को जो पावरफुल हैं इन्हें छोड़कर जाने को कहता है। ये सुनकर अब जियान सर हिलाता है और अब एक पोर्टल ओपन करता है। इसके अंदर अब बाकी लोग एंटर करते हैं। जाने से पहले जियान को केयरफुल रहने को कहते हैं। अब इनके जाने के बाद जियान कहता है कि यहाँ पे एक अर्थ लेवल का इविल पर्सन है, तो आओ और इसे किल करते हैं। जब ये अल्टर पे आते हैं फिर नीचे से दूसरे भी आना स्टार्ट होते हैं। वन सोल पैलेस, गुफ्ट शैडो वैली और दूसरे पावर हाउसेज, ये भी इस जगह के सीक्रेट्स के बारे में पता लगा चुके हैं। जब यहाँ पे मूजियर वो पपेट पर्सन आता है फिर जियान को देखते हैं और इसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं। ये दोनों सिर्फ जियान को किल करना चाहते हैं और ये भी कॉफिन पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लियू यून भी इस सीन को देखता है और सिस्टर नेबुला इस कॉफिन को देखकर कहती है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। वन सोल पैलेस से 2 लोग कहते हैं कि इस ब्लैक शॉट से ब्लैक फ्लेम जो है इसमें से इविल ऑरा आ रहा है। इधर जियान और बाकी इस टाइम पे इस अल्टर के एज पे खड़े होते हैं और इनकी ओर देखकर स्माइल कर रहे हैं। ये माउंटेन पे क्लाइम नहीं करते। जियान यहाँ पे अपनी टीम से कहता है कि फिलहाल हमें मूव नहीं करना चाहिए। युवानियन यहाँ पे फॉर्मेशन को स्टडी कर रही होती है और ये कहती है कि यहाँ पे रूनिस का यूज किया गया है ताकि इविल ऑरा को रजिस्ट कर सके। जियान यहाँ पे अपनी टीम से कहता है कि ये लोग 4
फोर कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड पावर हाउसेज हैं। अगर हम मूव नहीं करते हैं फिर ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे कॉफिन के साथ में कुछ गड़बड़ है, तो फिर हमें इन्हें बेवकूफ बनाना होगा और उसके लिए थोड़ा ड्रामा करना होगा। अब ये सुनकर दूसरे भी स्माइल करते हैं और सर हिलाते हैं। तुरंत ही अब जियान ऊपर माउंटेन में चढ़ना स्टार्ट करता है। ये देखकर दूसरे लोग, इनके पास टाइम ही नहीं होता कि ये कुछ और भी सोच सके, क्योंकि ऊपर माउंटेन में कॉफिन रखा हुआ है। अब ये देखकर दूसरे सभी जियान के पीछे जाना स्टार्ट करते हैं। सोलबिफ्ट अलायंस के लोग तो जियान को रोकने के लिए अटैक भी करते हैं। तियानियन सेक्टर के लोग भी अब अटैक करते हैं जियान पे। ये भी ज्यादा कुछ नहीं सोचते। घुफ्ट शैडो वैली के लोग और हिडन सोल सोसाइटी के लोग ये दोनों ही शांत होते हैं। इधर जियान इस माउंटेन के मिडिल तक क्लाइंब कर लेता है। जियान यहाँ पे काफी सारे अटैक्स को देख सकता है और अब ये पीछे हटता है और इन्हें देखकर अब ये हंस रहा होता है। ये लोग अब खुद में ही कंपटीशन करने लगते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। हालांकि ये लोग अनजान है कि ऊपर में इनके लिए क्या रखा हुआ है। सोलबिफ्ट अलायंस से सेनजून, लिu यांग, पपेट पर्सन और मूजी ये तीनों माउंटेन के टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे आने के बाद इन्हें काफी ज्यादा इविल ऑरा भी फील होता है। सेनजून कहता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, आगे चलते हैं। जब ये आगे जाते हैं फिर एक बैरियर को देखते हैं। पपेट पर्सन लिu यांग इसे पता है कि ये बैरियर काफी वीक है, ये काफी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एक हाथ से ये टूट जाएगा। दूसरे अब तियानियन सेक्ट और वान सोल सेक्ट ये भी माउंटेन के टॉप पे आ जाते हैं। ये लोग अब तक नोटिस नहीं किया है कि जियान पीछे हट चुका है। अब इधर लिu यांग और मूजी दोनों ही मिलकर इस बैरियर को तोड़ देते हैं। ये दोनों अब इस कॉफिन के पास जाते हैं और अपने हाथों को आगे करते हैं। इधर इन्हें देखकर तियानियन सेक्टर के लोग कहते हैं कि डैम इट, ये आगे निकल गए। ये दोनों कॉफिन को टच करते हैं और अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। इन दोनों को देखकर सोलबिफ्ट अलायंस से सेनजून कहता है कि दूर हटो उस कॉफिन से, और नहीं तो फिर मरो। इधर ये दोनों मूजी और लिu यांग दोनों जितना भी ट्राई करते ये कॉफिन को ओपन नहीं कर पाते हैं। इतने में इन दोनों पे हिडन सोल सोसाइटी के लोग अटैक कर देते हैं। सेकंड हीरो मोबाई अटैक करता है अपने वाटर अटैक से। इधर इन दोनों के पास टाइम नहीं होता कि ये दोनों भी पीछे हट सके। अब मूजी हिट होता है और इसके मुंह से ब्लड भी आता है। मूजी का ब्लड अब इस कॉफिन पे पड़ता है और अब क्रैक भी आता है इस कॉफिन पे। तुरंत ये ब्लड के कारण से ये कॉफिन ब्लास्ट होता है और अंदर से काफी भयानक ऑरा रिलीज होता है। इस माउंटेन के टॉप पे अब एक डेड बॉडी सामने आता है। इस डेड बॉडी में ब्लैक सॉर्ड इसके आर पार गया हुआ है और इसके अराउंड मिस्टीरियस लाइन भी बने हुए हैं। मूजी इस डेड बॉडी के पास में ही है और इसे अब काफी डर भी लगता है इसके ऑरा से। मूजी तुरंत ही अब रेड डार्क ऑरा इसके बॉडी में एंटर करता है और अब इसकी आंखें भी रेड हो जाता है। दूसरी ये देख काफी हैरान होते हैं। मूजी अब इविल पर्सन के थ्रू कंट्रोल होता है और अब इसका पावर भी काफी इंक्रीज करता है और ये 4 स्टार इमॉर्टल पे आ जाता है। इधर जियान भी इस इविल मूजी को देख रहा है और इसके पावर को इतना कम देखकर ये भी सोचता है कि इसके पास चांस है कि ये जीत सके इस इविल पर्सन के अगेंस्ट में। इससे पहले जियान इस इविल पर्सन के पावर को 5 स्टार पे मार रहा था, मगर ये भी टाइम के साथ काफी वीक हो चुका है। जियान अपने टीम के बॉडी में होली फ्लेम डालता है ताकि ये लोग इविल ऑरा से प्रोटेक्ट रह सके और अब ये माउंटेन के टॉप पे जाता है। ऊपर तुरंत ही अब रेड डार्क ऑरा रिलीज होता है और काफी पावरफुल पर्सन को हिट करता है। इनके मुंह से भी ब्लड आता है। घोफ्ट वैली के लोग अब कहते हैं कि साथ मिलकर काम करते हैं और इस एसके पॉइजन 100 को किल करते हैं, नहीं तो फिर हम सब मारे जा सकते हैं। यहाँ पे भी टोटल 7 लोग हैं और ये सभी 3 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे हैं। इधर इन्हें देखकर अब इविल मूजी के हाथों से ब्लैक फ्लेम सामने आता है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये टोटल 7 लोग भी कुछ कर नहीं सकेंगे। हिडन सोल सोसाइटी के लोग अब यहाँ से जाते हैं, मगर फोर्थ ब्रदर कहता है कि जियान का क्या। इसमें सेकंड ब्रदर कहता है डोंट वरी, ये सभी लोग मारे जाएंगे तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी जियान के एक्शन को देखकर ये लोग भी जियान से काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी भी जानते हैं कि ये सभी मिलकर भी इस इविल का सामना नहीं कर सकेंगे। जियान यहाँ पे इनके हेल्प तो नहीं करना चाहता है, मगर ये भी जानता है कि अगर ये स्काई पॉइजन टेम्पल इन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये अपने ओरिजिनल पावर को रिस्टोर कर सकेगा। 5 स्टार इमॉर्टल अब जियान के लिए इसे डिफीट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि अब ये 4th स्टार इमॉर्टल पे जियान को एक उम्मीद है कि ये डिफीट इसे कर सकता है। इस कारण से दूसरों को यहाँ से जाने को कहता है। दूसरे अब जियान को थैंक्स कहते हैं और अभी सभी यहाँ से निकलते हैं। ये भी जानते हैं कि अगर ये जिंदा बचे तो फिर ये काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकेंगे। इनके जाने के बाद जियान का होली फ्लेम सामने आता है और साथ ही रेड फ्लेम हेवनली सीड का। ये देखकर स्काई पॉइजन टेम्पल सरप्राइज है कि इसके पास होली फ्लेम है। होली फ्लेम इन इविल रेस को खत्म कर सकता है। डुआन की भी अपने रीइंकार्नेशन के पावर को रिलीज करती है और ग्रेट थंडर सामने आता है। ये देखकर स्काई पॉइजन टेम्पल भी सोचता है कि ये पावर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। लिu किंग भी अपने लाइट पावर को रिलीज करती है। लाइट सिस्टम इविल रेस को सप्रेस करने में काफी यूजफुल होता है। अब इनके पावर रिलीज होते ही यहाँ पे इनके अराउंड जो भी इविल ऑरा था अब ये तुरंत ही इनसे दूर हो जाता है। ये स्काई पॉइजन टेम्पल जिसे दूसरा भी बोला गया है इस नॉवेल में, ये सोचता है कि अगर ये लोग व्हाइट डेड बॉडी के सीक्रेट को जान गए तो फिर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जियान अपने 2 फ्लेम को कंबाइन कर अब एक दूसरे से फाइट करता है और इधर 2 वुमेन इफ डेड बॉडी के पास जाते हैं। ये देखकर अब दूसरा भी सरप्राइज है और ये इन दोनों को इफ डेड बॉडी के पास आने नहीं देना चाहता है, मगर इतने में मो यू सामने आता है और दूसरा से कहता है कि इन 2 वुमेन को मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ। ये सुनकर अब ये फील करता है कि इसके बॉडी में भी इविल ऑरा है और ये सोचता है कि इसका भी इसके क्वीन से कुछ रिलेशन हो सकता है। इधर जियान अपने होली फ्लेम फायर हार्ट को रेड फ्लेम से कंबाइन करता
है और एक फायर लोटस को क्रिएट करता है और इसके ब्लड मिफ्ट पॉइजन स्नेक की ओर थ्रो करता है। तुरंत ही फायर लोटस के ब्लास्ट से अब काफी हॉट फ्लेम सभी जगह पे फैल जाते हैं और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी आता है। इस टाइम पे जियान अपने पावर के साथ में सिर्फ एक 3 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन स्टेज के बंदे को ही हैंडल कर सकेगा। दूसरा अपने पॉइजन को ऊपर चारों ओर फैला देता है। इधर इस मिस्ट को फील कर अब जियान भी समझ जाता है कि ये काफी पॉइजनस मिस्ट है। इतने में इधर दूसरा के बॉडी से ब्लैक लिक्विड निकलता है और अब ये ब्लैक फ्लेम्स में बदलकर सामने आता है। जियान इधर इस ब्लैक फ्लेम को देखकर सरप्राइज है। जियान इधर इस ब्लैक फ्लेम को देखकर सरप्राइज है कि इससे टेम्परेचर तो आ ही नहीं रहा है। सोल ईटर कहते हैं कि अपने फाइटिंग सोल का यूज करो, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। जियान अब अपने फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है और काफी जोरदार डेमन के जैसा आवाज अब निकलकर सामने आता है। इससे जियान का लेवल भी बढ़ता है। दूसरा ये देखकर हैरान है। इधर डुआन के लियू किंग दोनों ही इस टाइम पे मोयू से फाइट कर रही है और ये भी सरप्राइज है कि जियान के पास फाइटिंग स्पिरिट भी है। फाइटिंग स्पिरिट अनडेड घोस्ट का पावर और भी इंक्रीज करता है। जब जियान अपने होली फ्लेम और रेड फ्लेम को रिलीज करता है, इधर अब दूसरा का ब्लैक फ्लेम भी इसके बॉडी में वापस आ जाता है। अब ब्लैक सोल्ड इसके हाथ में है, इससे काफी फ्लेम्स रिलीज होते हैं और ये कहता है कि इस टेक्निक से काफी लोग मारे गए हैं। अब ये अपने हाथों को स्विंग करता है और स्वॉर्ड से ब्लैक फ्लेम निकालकर जियान के फाइटिंग स्पिरिट इमॉर्टल घोस्ट की ओर आगे बढ़ता है। इमॉर्टल घोस्ट को इस बार काफी इंजरी आता है दूसरा के अटैक से, मगर फिर भी इसका पावर रेड फ्लेम और होली फ्लेम से आ रहा है, तो फिर ये भी काफी जोर से चिल्लाता है और इसके अटैक को कैंसिल करता है। इस टाइम पे अब जियान का फाइटिंग सोल काफी इंजर भी हो चुका है। अब जियान के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए ही अब अपने फाइटिंग सोल का यूज भी कर सकेगा। अब दूसरा के हाथ में इसका बड़ा सा स्वॉर्ड है और अभी जियान को किल करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर इस व्हाइट डेड बॉडी में जिसके अंदर में कोई स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो था वो दूसरा के हाथ में है, तो फिर ये बॉडी भी अब सप्रेस नहीं हो रहा है और अब इसके अंदर फ्लक्चुएशन को भी फील किया जा सकता है। इधर दूसरा जियान को किल करने वाला था, मगर इस डेड बॉडी से जो ऑरा रिलीज होता है ये रुक जाता है, क्योंकि इसका ऑरा भी दूसरा के बराबर है। दूसरा भी इस टाइम समझ नहीं पाता कि ये क्या करे, क्योंकि इसे याद था कि इसने तियानवांग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर ये डेड बॉडी अब कहता है कि बच्चे तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब नेक्स्ट मुझ पे छोड़ दो। इसका बॉडी हिडन था, इनके बॉडी को इनके डिसेंडेंट ने यहाँ पे छोड़ा था। इनके बॉडी से अब एक लाइट रिलीज होता है और ये जियान के बॉडी में एंटर करता है। तुरंत अब जियान का फाइटिंग सोल भी रिकवर करता है और जियान का पावर भी इंक्रीज कर जाता है। अब जियान इस बैटल से साइड में हट जाता है। इधर तियानवांग का बॉडी स्काई में फ्लोट कर रहा है और दूसरा के सामने खड़ा है। इनके बॉडी से भी ऐसा लगता है कि डिवाइन पावर रिलीज हो रहा हो। हेवनली किंग का बॉडी अब कहता है कि अब बेकार है बातचीत करना। तुरंत ही अब ये इस अल्टर के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और इससे लाइट रिलीज होना स्टार्ट होता है। अब ये दूसरा के बॉडी के पास जाता है और इसके बॉडी को सप्रेस करना स्टार्ट करता है। इस अटैक से दूसरा का ऑरा अब काफी कम हो जाता है और ये कहता है कि मेरी क्वीन किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। नेक्स्ट तुरंत ही अब हेवनली किंग अपने सीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं और ये निकल कर सामने आता है। इधर दूसरा भी अपने बड़े से स्वॉर्ड से अटैक करता है। हालांकि इनका सीलिंग का पावर काफी जोरदार है, मगर इनका पावर पहले उतना नहीं था, लेकिन इस दूसरा के लिए काफी है। हिट होती है दूसरा का पूरा पावर ही अब खत्म होने लगता है। ये मूजी के बॉडी के सभी एनर्जी को यूज करता है हेवनली किंग के अटैक को रोकने के लिए। इस टाइम पे इसका विटैलिटी भी खत्म हो चुका है। इसका बॉडी अब तुरंत ही एक्सप्लोड करता है। तुरंत ही अब ब्लड मिस्ट फैलना स्टार्ट होता है और अब ये यहाँ से भागना चाहता है, मगर हेवनली किंग भी इसे कहाँ जाने देने वाले हैं। तुरंत ही अभी अपने पावर के साथ में दूसरा के ब्लड मिस्ट और इसके ब्लैक फ्लेम को सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं और इसे एक जगह पे कंप्रेस करते हैं। अपने डिवाइन पावर के साथ में इस ब्लड मिस्ट और ब्लैक फ्लेम इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये दूसरा के किल होने के बाद जो भी पॉइंट्स मिलना था जियान को वो मिल जाता है। आखिरकार जियान और हेवनली किंग साथ मिलकर ही फाइट किए थे, जबकि हेवनली किंग पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो ये पूरा पॉइंट से जियान के पास आ जाता है। अब हेवनली किंग जियान को देखकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था इफ डूसा को डिफीट करने के लिए। हालांकि जियान कहता है कि हमने ओल्ड मैन सीनियर को प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट अब सभी एक साथ गैदर होते हैं और हेवनली किंग कहते हैं कि मेरे पास एक ही थिंग है तुम सबको देने के लिए, तो फिर तुम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। युआनियन कहती है कि जब ये सभी फाइट कर रहे थे तो फिर मैं इस अल्टर के फॉर्मेशन को समझ रही थी और अब मैं इसे सीख चुकी हूँ, तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लियू किंग भी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे एलिमेंट के लिए नहीं है। डुआन की जियान को ये रिवार्ड देने को कहती है। अब ये सुनकर हेवनली किंग भी सरप्राइज है कि इसके साथ में 4 वुमेन हैं और ये सभी इस रिवार्ड को इसे ही देने को बोल रही हैं। अब हेवनली किंग इस मेंटल को जियान को पास करते हैं। एक स्क्रॉल अपीयर होता है, ये स्क्रॉल अब जियान ले लेता है और अब हेवनली किंग इन सभी को कहते हैं कि मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर सेंड कर देता हूँ। इस स्क्रॉल में हेवनली किंग का सील टेक्निक है। हालांकि इस टेक्निक का रैंक ज्यादा नहीं है, मगर जियान के होली फ्लेम के साथ इसका रैंक भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। हेवनली किंग कहते हैं कि तुम्हें लेकिन अभी भी इस जगह के डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा, डेमन क्वीन जागने
वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से एक आइटम को लेकर आओ जिसे ये सील वापस से अपने पावर को गेन कर सके। हेवनली किंग जियान को कहते हैं कि ये इस सप्रेसिंग कॉफिन को अपने साथ में लेकर जाए क्योंकि ये इविल रेस के पावर को सप्रेस कर सकता है और ये एक 5th ग्रेड का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। जियान अब इस कॉफिन को अपने पास रख लेता है। ये प्रे करते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी पावरफुल पर्सन फाइट करें और इन लोगों का जो अंजाम हुआ था इनके साथ वो ना हो। नेक्स्ट अब हेवनली किंग इस जगह के पूरे इविल ऑरा को अपने व्हाइट जेड लाइट में खींचते हैं और अभी इविल ऑरा इस लाइट में एंटर करते ही प्योरीफाई होना स्टार्ट होता है और प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनर्जी अब हेवनली किंग जियान को देते हैं। हेवनली किंग जियान को इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर मिडिल स्टेट तक आने को कहते हैं 3 स्टार इमॉर्टल लेवल का। यह इस डेमन सप्रेसिंग प्रिजन में अगर कोई इविल रेस के बंदे को किल करता है और या तो फिर यहाँ के इविल एनर्जी को प्योरीफाई करता है फिर उसे काफी पॉइंट्स भी मिल सकता है। इधर दूसरी ओर इस पर्सन के सामने एक माउंटेन पे कुछ फिगर्स होते हैं और ये ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। अब ये ब्लैक पर्सन आकर सोल पैलेस के बंदे को कहता है कि हमने डेमन क्वीन जहाँ पे कैद है उस जगह को जाकर चेक किया है। ये पर्सन कहता है कि वहाँ पे एरे काफी स्ट्रॉन्ग है मगर मुझे नहीं पता, मगर इस टाइम डेमन क्वीन काफी वीक स्टेट में है। सोल क्लैन का बंदा यहाँ पे डेमन क्वीन को फ्री कराना चाहता है और यिन हुन तियान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये पर्सन बताता है कि दूसरा मारा जा चुका है। ये यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग लैंड में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। सोल पैलेस से ये बंदा कहता है कि हमें जो चाहिए इस बार हम लेकर ही रहेंगे। इस समय पे ये बात कर रहे थे तो फिर इतने में एक ट्री के पीछे से एक आवाज आता है और ये सुनकर अब ये कहते हैं कि कौन है। ये जियागुई है। ये देखकर कि अब ये पकड़ा जा चुका है जियागुई तुरंत ही भागना स्टार्ट करता है और इसका स्पीड भी काफी ज्यादा है। ये दोनों इसे भागने नहीं देने वाले हैं। अर्थ इविल जनरल कहता है कि डोंट वरी मुझ पर छोड़ दो। हालांकि जियागुई काफी फास्ट है और ये काफी फास्ट रन भी कर रहा है। इतने में इसके बॉडी से जियाओ क्लैन का पैटर्न का फ्लक्चुएशन भी आता है। अब ये फील कर सोल क्लैन का बंदा कहता है कि जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा फिर हमें सोल पैलेस को इस बारे में रिपोर्ट कर इस बच्चे को किल करना होगा। कोई भी जियाओ क्लैन का नहीं बचना चाहिए और ये जियागुई के डायरेक्शन की ओर देख रहा होता है जिस ओर ये भाग गया है। 5 दिन से जियान कंटिन्यू इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब जियान का बॉडी में डाउ की कोर भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर चुका है। अब एनर्जी रिपल्स भी आना स्टार्ट होता है जियान का बॉडी से। इतने में जियान के बॉडी से एक साउंड आता है ब्रेक थ्रू का। अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज में जाते ही जियान को काफी ज्यादा एनर्जी फील होता है। अब जियान भी काफी कॉन्फिडेंस है कि यह आसानी से कोई भी 3 स्टार इमॉर्टल के पर्सन से डील कर सकेगा। जियान अपने पावर को चेक करता है। जियान का फाइटिंग स्पीड जो कि लास्ट बैटल में काफी इंजर हुआ था, इसका जो विंग्स था वो कट गया था, इस कारण से इसे हील होने में भी काफी टाइम लगने वाला है तो अभी जियान इसे यूज नहीं कर सकेगा। जियान अब तक अपने फिंगर इन द स्काई टेक्निक का 3 फिंगर को ही कंट्रोल कर पाता है, लेकिन अगर ये 4 फिंगर को कंट्रोल कर लेता है तो फिर इसके साथ इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है। जियान अभी हेवनली किंग के स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने का सोचता है। अब इस स्क्रॉल को बाहर निकालता है। ये स्किल भी एक अटैकिंग स्किल है और इसका रैंक होली रैंक के पीक पे है। जो होली रैंक के पीक फाइटिंग स्किल्स हैं ये काफी पावरफुल होते हैं और जियान के करंट लेवल के साथ में भी ये 4 स्टार इमॉर्टल रैंक के बंदे से फाइट कर सकता है। ये हेवनली किंग का सील टेक्निक सील को अपने मेन पावर के तौर पे यूज करता है और ऊपर स्काई से एक हैंड प्रिंट को कॉल करता है जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक है। इस तरह का पावर काफी है कि एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सके और काफी खतरनाक पावर को सील कर सके। अब इस स्किल के कल्टीवेशन को पढ़ने के बाद ये स्टार्ट करता है इसका प्रैक्टिस। इधर वे वुमेन भी यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रही होती है। जब जियान ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तो फिर ये भी जियान के एनर्जी को फील कर समझ चुकी है कि जियान ब्रेक थ्रू कर चुका है। युआन यान भी 3 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। लियू किंग ये अभी भी 3 स्टार अर्ली स्टेज में है। युआन होंग और डुआन की दोनों ही 3 स्टार परफेक्शन स्टेज में हैं। इधर जियान अब अपने हैंड से एक स्टैंड सील क्रिएट करता है और अब इसे रिलीज करता है। जो ब्लैक मिस्ट यहाँ पे इस जगह पे था अब तुरंत ही जियान के अटैक से सप्रेस होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। युआन होंग भी देखती है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक अटैक है। दूसरे भी अब कहते हैं कि ये तो हेवनली किंग का सील अटैक है। अब जबकि कल्टीवेशन खत्म हो चुका है फिर ये सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। यहाँ इस जगह से निकलने का रास्ता इस अल्टर पे है। ये देखकर जियान अब आगे आता है और हेवनली किंग सील को यूज करता है। इस अल्टर पे जो भी पिलर्स पे लाइन बने हुए थे तुरंत ही अब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके सेंटर में एक पोर्टल ओपन होता है। इसके ओपन होने के बाद अब ये सभी निकलते हैं। इस कंपटीशन को स्टार्ट हुए काफी मंथ भी अब बीत चुका है। इधर तियानमिंग विला में एक काफी सुंदर बिल्डिंग है और इसके अंदर में एक पर्सन खड़ा है और ये पर्सन विला मास्टर है। जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है जो भी हाई ऑफिशियल्स हैं इस विला के ये ज्यादातर अपने रूम्स में ही है। तियान लाओ को इधर पता चल चुका है कि इस कंपटीशन में चुपके से हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के लोग एंटर कर चुके हैं और ये इस मैटर को हाई ऑफिशियल से डिस्कस करना चाहते हैं, मगर ये सभी अपने रूम के अंदर ही हैं। या तो ये बीमार है नहीं तो अपने रूम के अंदर में है। ये सुनकर अब तियान लाओ भी काफी हैरान होता है। एक अटेंडेंट जायडू ये बात तियान लाओ को बताता है। जब तियान लाओ यहाँ से जा रहे होते हैं फिर इन्हें कुछ गड़बड़ स्मेल आता है और अब ये इसके पीछे छुप कर जाते हैं। अब ये अटेंडेंट कोर्ट यार्ड में जाता है और एक पर्सन को देखकर कहता है कि मास्टर जू तियान लाओ जा चुके हैं। ये सुनकर अब ये कहता है कि ठीक है, याद रहे कोई भी अगर आता है फिर तुम्हें
सभी को बहाना बनाकर भगा देना है। इधर तियान लाओ ये सब सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या माफ्टा विला के साथ कुछ हो गया है और ये इन्होंने कुछ किया है। इतने में खांसने सा आवाज आता है और एक ओल्ड मैन सामने आता है और अब ये इस झामू को देखकर कहता है कि क्या कोई आया था। इस पे कहता है कि तियान लाओ आए थे। ये सुनकर अब ये ओल्ड मैन कहता है कि वो तो इस कंपटीशन का इंचार्ज है, पक्का ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा, किसी को सेंड करो उसे वापस से कॉल करने के लिए। झामू ये सुनकर कहता है कि मास्टर ऑफ विला आपका हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपके बॉडी के बारे में किसी को पता चलता है तो फिर सही नहीं होगा, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि फिर भी ओल्ड मैन तियान लाओ को कॉल करने को कहता है, मगर झामू अब काफी चिढ़ जाता है। इतने में तियान लाओ भी सामने आते हैं। इन्हें देखकर झामू कहता है कि तुम यहाँ पे तुम कैसे आ गए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह पे चुपके से आना क्राइम है। इधर विला किंग कहते हैं कि जब हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के लोग यहाँ पे एंटर करने का ट्राई कर रहे थे तो फिर इनका फाइट हुआ था उनके साथ में, और इस फाइट के दौरान ये काफी सीरियसली इंजोर भी हो चुके हैं। ये सुनकर अब तियान लाओ काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि विला किंग का पावर 6 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है और इनके सीरियसली इंजोर होने का मतलब है कि कोई काफी पावरफुल बंदा होगा। हालांकि जो इन पे अटैक किए थे वो भी सीरियसली इंजर हुए हैं और वो अभी तो फिलहाल इन पे अटैक करने वाले नहीं हैं। अब ये सुनकर तियान लाओ थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। झामू भी कहता है कि हमें इस टाइम पे सोल पैलेस और हिडन सोल सोसाइटी को एक साथ काम करने से रोकना होगा। अगर वो दोनों डेमन को रिलीज कर देते हैं तो फिर डेंजर काफी ज्यादा हो सकता है। इनके पास अभी उतना पावर भी नहीं है कि ये एक साथ काफी सारे एनिमी का सामना भी कर सके। इनके फाइट के बीच में हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के काफी लोग इंजर हुए हैं और साथ ही काफी मारे भी गए हैं। जो बच गए थे वो डेमन सप्रेसिंग लैंड में एंटर कर सके हैं और ये काफी सारे हैं जो कि 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। इधर दूसरी ओर जियान और इसकी टीम अपडेट साइलेंस वैली में एंटर करते हैं और ये 5 लोग हैं। आने से पहले ये अल्टर के पास के सभी इविल और डिस्ट्रॉय कर क्लीन कर दिए थे। लियू किंग यहाँ पे कहती है कि ऐसा लगता है कि इस जगह पे एक ही रास्ता है एंटर करने का और बाहर जाने का भी। अब ये इस कंपटीशन का फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं। जो भी कंपटीशन में है वो अब एक दूसरे को किल करना स्टार्ट कर देंगे पॉइंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। जियान को काफी सारे पॉइंट्स भी मिले हैं उस डूसा को किल करने से। अब थोड़े बहुत ही पॉइंट्स पीछे है फ्लेमिंग टेक्निक को हासिल करने से। जो भी इस कंपटीशन में टॉप 10 पोजीशन को हासिल कर सकेगा वो नेचुरली ली सोल डोमेन के आर्मी और उनके टेरिटरी में एंटर कर सकेगा। इस टाइम पे काफी सारे लोग एक डार्क माउंटेन पे स्लोली चल रहे होते हैं और ये इविल ऑरा से सराउंडेड होते हैं। इधर मूगी और दूसरे भी आगे बढ़ रहे हैं। ये फिलहाल डेमन सप्रेशन प्रिजन के मिडिल पार्ट में है, ये डीपेस्ट पार्ट में नहीं है। जियान की तरह यहाँ पे इनके अराउंड भी काफी इविल ऑरा है और ये टाइम टू टाइम एक क्रिएचर में बदल कर इन पे अटैक भी करता है। हालांकि मूगी अपने पावर के साथ इसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है कि उनकी यहाँ पे जियान और दूसरे को याद करती है और इनके बारे में सोचती है। मूगी भी कहता है कि डोंट वरी, जियान ठीक होगा, वो आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ने वाला है। इतने में किसी का आवाज आता है। अब ये काफी केयरफुल हो जाते हैं। ये पर्सन अब इनके सामने निकल कर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि जियाओ गुई है। इसे वहाँ पे देखकर अब ये भी सरप्राइज है और इस टाइम पे इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, जैसे कि एक डिफरेंट पर्सन ही है। इसका पावर 3 स्टार के परफेक्शन लेवल पे जा चुका है। जियाओ गुई भी अब इन्हें उन सोल पैलेस के लोगों के बारे में बताता है और अभी सभी भी डीपेस्ट पार्ट की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। जबकि ये भी एक साथ आ चुके हैं तो फिर अब ये एक इशारा है कि फाइनल बैटल भी स्टार्ट होने वाला है। इधर जियान और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे जाकर अब ये मूगे और बाकियों से मिलते हैं। जियान यहाँ पे जियाओ गुई को भी देखता है। अब ये जियान को काफी डांटता है क्योंकि तुम मुझे बिना कुछ कहे हुए चले गए थे। सोलिएटर भी इसे देखकर कहते हैं कि बस कुछ ही मंथ्स में ये काफी पावरफुल बन गया है और इसका बिहेवियर भी काफी चेंज हो चुका है। जियान भी ये देखकर कि ये 3 स्टार के परफेक्शन लेवल पे जा चुका है अब ये भी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि इसे पता है कि इन पावर लेवल के बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा है। जियाओ गुई अब यहाँ पे जियान को हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के एक साथ मिलकर डेमन क्वीन के बारे में बताता है। ये कहता है कि इन सभी का पावर 3 स्टार के कम्पिटिटिव स्टेज में है और सोल पैलेस से उस बंदे का पावर भी इसी लेवल पे है। सोलिएटर को भी डाउट नहीं है कि जियाओ गुई का इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है इसके पावर लेवल को देखकर। अब ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है, पहले हमें इसके डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे इस डीपेस्ट पार्ट में एक लार्ज नंबर होने का भी एडवांटेज हो सकता है। इस बार फिर से जियान अपने टीम को 2 हिस्से में सेपरेट करने को कहता है। जियान वापस से अपने टीम के साथ आ जाता है और मूगे को इसका टीम दे देता है। जियान और इसका टीम आगे जाते हैं। इस टाइम पे जियान एक बैम्बू फॉरेस्ट में है और यहाँ पे 2 फिगर्स अपीयर होते हैं। इन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जियान ने डूसा को किल करने में हेल्प किया था और अब इसे हेमली किंग का ट्रेजर भी मिल चुका है। अर्थ इविल जनरल अब काफी गुस्सा होते हैं और कहता है कि ये बच्चा कहाँ पे है, मैं इसे खत्म कर दूंगा और अपने सीनियर का रिवेंज लूंगा। इधर जियान और बाकी बैम्बू फॉरेस्ट में अंदर जा रहे होते हैं। इस बैम्बू फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट में जाने से डेमन सप्रेशन प्रिजन के डीपेस्ट पार्ट में जाया जा सकता है। यहाँ इस फॉरेस्ट में भी एक एंशिएंट फॉर्मेशन लगा हुआ है। लियू किंग यहाँ पे किसी को फील करती है और ये कहती है कि इस फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट से कोई आ रहा है। सडनली इविल आवाज को भी सुना जा सकता है और ये आवाज कहता है कि जियान, मैं तुम्हारा काफी लंबे समय से वेट कर रहा था।
था। ये आवाज इस अर्थ इविल जनरल का है। ये सुनकर अब डुआन की जियान को केयरफुल रहने को कहती है। इधर जियान अब डूसा को किल किया था तो फिर ये अभी भी काफी पॉइंट से पीछे है 10,000 से। अगर ये इस अर्थ इविल जनरल को किल कर दे तो फिर ये शायद 10,000 पे चला जाए। हालांकि इस अर्थ इविल जनरल का पावर 4 स्टार के मिडिल स्टेज में है और इसका आर्मर भी फाइटिंग पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जियान दूसरे को केयरफुल रहने को कहता है। इन सभी को अपने सामने देखकर अब ये अर्थ इविल जनरल तुरंत ही अपने पावर को रिलीज करता है। तुरंत ही अब जियान अपने फायर एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है और इसका स्पीड काफी इंक्रीज करता है। जियान अपने फिंगर में फ्लेम को कॉल करता है और अब आगे जाकर इस अर्थ इविल जनरल पे अटैक करता है। ये देखकर अर्थ इविल जनरल कुछ नहीं करता। जब ये फ्लेम फिंगर इसके आर्मर के पास आता है फिर ये आर्मर भी जियान के अटैक को सॉलो कर लेता है। जियान भी देखकर कहता है कि ये पावरफुल आर्मर है। अर्थ इविल जनरल अटैक करता है हैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन स्किल से। ये देखकर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। दूसरे जियान के इस डिफेंस को देखकर सोचते हैं कि इसका ये स्किल भी लो लेवल का नहीं है जो इस तरह के अटैक का सामना भी कर सकता है। इधर अर्थ इविल जनरल का कोई आसार नहीं होता। अब ये अपने पावर को गैदर कर वापस से अटैक करता है। हालांकि इस टाइम पे भी ये गोल्ड अलायंस जियान को सेव करते हैं। इधर अर्थ इविल जनरल भी काफी गुस्सा करता है कि जियान का फिजिकल पावर काफी ज्यादा है। जियान इससे अकेले तो फाइट नहीं करने वाला है। अब ये जियागुई को कॉल करता है। ये आगे आता है और अपने पावर को रिलीज करता है। ब्लैक मिस्ट और साथ ही फ्लेम्स निकलना स्टार्ट होता है। ये देखकर जियान भी कहता है कि ये क्या है, ये शायद इसके पेरेंट्स इसके लिए छोड़ गए हैं। जब अर्थ इविल जनरल देखता है कि जियागुई भी अब फाइट को ज्वाइन कर चुका है फिर ये सोल पैलेस के बंदे को भी कॉल करता है। इधर जब ल्यू किंग को पता चलता है कि ये पर्सन सोल पैलेस से है तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होती है क्योंकि सोल क्लैन भी सेम कॉन्टिनेंट में है जिस जगह पे होली सी है। इधर जियान सोच रहा होता है कि अगर ये इस पर्सन को कैच कर लेता है तो फिर मैं शायद सोल पैलेस के बारे में काफी कुछ जान सकूं। ये सिक्स्थ सोल कहता है कि याद रहे मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, तुमने काफी लोगों को किल किया है हमारे सोल पैलेस से। जियान अब सभी को ऑर्डर देता है कि जियागुई डुआन की ये दोनों अर्थ इविल जनरल से फाइट करेंगे और ल्यू किंग और युआन हम दोनों युआन को प्रोटेक्ट करेंगे और जियान इस सिक्स्थ सोल को रोकेगा। जियान अब अपने होली फ्लेम स्पेस का यूज करता है सिक्स्थ सोल को अपने साथ लेकर जाने के लिए। इधर युआन भी देखती है कि जियान गायब हो चुका है। सिक्स्थ सोल कहता है कि तुम काफी लकी रहे हो अब तक, मगर आज तुम्हारा लक भी खत्म हो चुका है। अब ये एक ब्लैक नाइफ को निकालता है और इससे काफी एनर्जी भी स्प्रेड करता है। इधर जियान अपने रेड फ्लेम को कॉल कर अब इसके अटैक को रोकता है। सोल ईटर जियान को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इसका डिफरेंट मोटिव है तुम्हें लेकर। जियान भी सर हिलाता है और अभी अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है। होली फ्लेम के आते ही सिक्स्थ सोल भी कहता है कि अच्छा है कि तुम अपने होली फ्लेम का यूज कर रहे हो। अब ये भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जियान इस टाइम पे अपने होली फ्लेम स्पेस में होने के कारण से और होली फ्लेम के पावर को यूज करने के कारण से ये 3 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे जा चुका है। इधर ये सिक्स्थ सोल अपने बॉडी से किसी तरह का ऑरा रिलीज करता है और अब काफी सोल्स इसके बॉडी से निकलना स्टार्ट करते हैं। ये सोल पैलेस के लोग सोल्स को कैप्चर करते हैं और इसका पावर को यूज करते हैं। ब्लैक मिस्ट भी अब फैलना स्टार्ट होता है और ये देखकर जियान भी सोल ईटर से इस बारे में पूछता है। सोल ईटर भी सेम थिंग कहते हैं कि ये लोग सोल्स को कलेक्ट करते हैं और ज्यादातर एल्केमिस्ट के सोल्स को, क्योंकि उनका सोल पावर काफी ज्यादा होता है। सोल सर्च हॉल एक जगह है जहाँ पे सोल पैलेस के लोग अपने पकड़े हुए सोल्स को स्टोर करते हैं। जियान अब ये सुनकर सोचता है कि ये लोग सोल्स के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। डाउकी वर्ल्ड में भी वो सोल्स को कलेक्ट करते थे और यहाँ पे भी सेम थिंग है। तो क्या ये फाइटिंग गॉड्स पे इस तरह से पहुंचना चाहते हैं? सोल ईटर कहते हैं कि एक गॉड का सोल पावर बस कुछ ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर पहुंचा नहीं जा सकता है। जियान अब अपने रेड फ्लेम और होली फ्लेम दोनों को रिलीज करता है और अब इसे मर्ज करना स्टार्ट करता है। ये देखकर सिक्स्थ सोल कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम एक पर्सन को देख रहा हूँ जो कि एक साथ होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम को भी यूज कर रहा है। इधर जियान अपने फायर लोटस को क्रिएट कर लेता है। इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स रिलीज होता है। अब तुरंत ही जियान अपने फायर लोटस को थ्रो करता है। इससे जो डिस्ट्रक्शन फैलता है दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं जब दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं। हालांकि इस होली फ्लेम के स्पेस के पीछे में अभी भी काफी ज्यादा होली फ्लेम और रेड फ्लेम के लपेटे देखे जा सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ये जियान के पास तुरंत ही आ जाता है और अब इसके ब्लैक नाइफ से काफी भयानक सिंबल्स आना स्टार्ट होता है। सोल ईटर को भी यहाँ पे कुछ याद आता है और ये कहते हैं कि मैंने एक पर्सन से सुना था कि ये सोल्स को गैदर करते हैं ताकि ये पावर ऑफ फेथ को गैदर कर सके और ऐसा लगता है कि ये दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ये सुनकर जियान सोचता है कि दूसरे के लिए, तो फिर क्या ये इविडेंस के साथ काम करते हैं? सोल ईटर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लगता, ये किसी और के लिए ही काम करते हैं। इधर ये सिक्स्थ सोल अपने नाइफ से अटैक करता है और एक बीम ऑफ लाइट निकालकर जियान की ओर आगे जाता है। इधर ये देखकर जियान अपने रॉक ब्रेकिंग हेवन से अटैक करता है जो कि होली फ्लेम फायर हार्ट का स्किल है। इसके रिलीज होते ही पूरा होली फ्लेम स्पेस ही जलना स्टार्ट होता है। ब्लू बीम ऑफ लाइट अपना पावर को धीरे धीरे खोने लगती है और ये पूरे तरीके से गायब हो जाता है। जियान यहाँ पे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इधर ये अपने सोल लॉक को, सोल ईटर भी कहते हैं कि बी केयरफुल, ये स्किल काफी पावरफुल है इसका। जियान इसके सोल लॉक को अपने फ्लेम से हिट करता है मगर ये सोल लॉक आकर जियान को ही हिट कर देता है और तुरंत ही अभी सिक्स्थ सोल अपीयर होता है और अपने सोल लॉक को लेकर और साथ ही जियान के स्टोन फॉर्मेशन को
लेकर यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले ये कहता है कि आज तो तुम बच गए हो मगर फ्यूचर में नहीं बचोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।